हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो ऑल स्टडी इजली चैनल। आज का हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आता है 3 नंबर का क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और ये कहाँ होता है। ये है हमारा क्वेश्चन। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसको समझिएगा, रटिएगा नहीं। तो चलिए मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाती हूँ। सबसे पहले है वसा का पाचन। क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत, यहाँ आपको पिक्चर में दिख रही होगी छोटी आंत, ठीक है, इसे को कहते हैं क्षुद्रांत। क्षुद्रांत में होता है छोटी आंत। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलियों के रूप में होती है। जब क्षुद्रांत में वसा जाती है तो क्या बहुत बड़ी गोलियों के रूप में होता है, ठीक है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। जिससे क्या होता है, वसा पर एंजाइम का कार्य यानी कि वर्क करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलियों के रूप में खंडित कर देता है, और जो पित्त रस होता है वो क्या करता है, उनको छोटी छोटी गोलियों के रूप में खंडित यानी कि तोड़ देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जिससे इस एंजाइम की क्या है, क्रियाशीलता यानी कि इसकी पावर बढ़ जाती है, किसको, वसा को पचाने के लिए, ठीक है। यह साबुन पर मैल के एमल्सीकरण की तरह ही है। ये किसके तरह है, साबुन का एमल्सीकरण आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी, ठीक है, उसी के तरह ये भी है। तथा एमल्सीकरण वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्या होता है, तथा एमल्सीकरण वसा का पाचन करने के लिए क्या होता है, लाइपेज एंजाइम होता है। अब आगे देखिए, इतना आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर होगा। अब देखिए, क्षुद्रांश की भित्ति में ग्रंथि होती है। क्षुद्रांश यानी कि छोटी आंत की आंतरिक भित्ति होती है, ठीक है, भित्ति ग्रंथि होती है जो आंत रस स्रावित करती है। और क्या होता है, उसमें से आंत रस स्रावित होती है, ठीक है। इसमें उपस्थित एंजाइम आंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। ये क्या कर देता है, इसमें उपस्थित एंजाइम, ठीक है, एंजाइम आंत में, इसमें आंत में यानी छोटी आंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। ओके, तो ये था वसा का पाचन। इस तरीके से हमारी बॉडी में होता है। और कहाँ होता है, क्षुद्रांत में यानी कि छोटी आंत में होता है। अभी हमसे ये भी पूछा है इसका प्रक्रम कहाँ होता है, तो सिंपल सा है, देखिए, वसा का पाचन क्षुद्रांत छोटी आंत में होता है। इतना बड़ा समझाया, वैसे भी आपको समझ में आ गया होगा कि वसा का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत में होता है। तो ये यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, वसा का पाचन क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में होता है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि वसा का पाचन कहाँ होता है, तो आप लिखेंगे छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत में होता है। जब पूछेगा पूरी आपको क्रिया विधि बतानी कैसे होता है, तो आप फिर इतना बड़ा ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।